नमस्कार। टू द पॉइंट के इस कार्यक्रम का विषय है हमारा वैश्विक ऊर्जा संकट। वैश्विक ऊर्जा संकट काफ़ी हॉट टॉपिक्स हैं और यदाकदा पीसीएस परीक्षाओं में पूछे जाते ही हैं। आइए शुरू करते हैं वैश्विक ऊर्जा संकट। साथ में हम लोग भारत के द्वारा किए जा रहे पहलों पर भी चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार SDG 7 को पूरा करने के लिए दुनिया सही तरीके से प्रगति नहीं कर रही है, जिसका एक बड़ा कारण सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की कमी है। WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी दुनिया भर में 750 मिलियन से अधिक लोगों की बिजली तक पहुंच नहीं है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की दर अभी भी बहुत कम है। इसे जल्द दूर करने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा किसी सभ्यता का इंजन होती है, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान में दुनिया में पर्याप्त और सुलभ ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच सभी के लिए एक समान रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर बात केवल दक्षिण एशिया की ही करें तो तकरीबन 1 बिलियन से अधिक लोग अभी भी ऊर्जा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण साल 2030 तक भारत की ऊर्जा मांग हर साल 3% से अधिक तक बढ़ सकती है। कोविड महामारी, यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक आर्थिक संकट जैसे प्रकरणों ने वैश्विक ऊर्जा संकट में और अधिक वृद्धि की है। वहीं प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से वैश्विक जलवायु परिवर्तन में बढ़ोतरी भी हो रही है। आइए देखते हैं क्या नवीकरणीय ऊर्जा से वैश्विक ऊर्जा संकट का समाधान हो सकता है। एक ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार, जल और बायोमास ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। हाल के वर्षों में भारत समेत पूरी दुनिया का ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर गया है और निसंदेह इसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है। हर कोई जानता है कि नवीकरणीय ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीनीकृत किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के पुराने स्रोतों के मुकाबले काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं और ये सभी देशों को काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े हुए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2019 में 27% से बढ़कर 2020 में 29% हो गई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पवन ऊर्जा सबसे बड़ी वृद्धि के लिए बनी है, जो 275 टेरावाट आवर से बढ़कर 2020 में उससे अधिक हो गई है, जो कि करीब 17% बढ़ोतरी बता रही है। अगर हालिया वर्षों की प्रगति को देखा जाए तो वाकई ये समझ में आता है कि दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अधिक जागरूक और संगठित हुई है। हालांकि दुनिया में ये प्रगति अभी भी सामान्य रूप से एक समान नहीं है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक जब तक अविकसित देशों में ऐसे प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाया जाता है, तब तक दुनिया 2030 तक सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। आज भी दुनिया की 80% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से आती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के डाटा से पता चलता है कि दुनिया की ऊर्जा का 33.1% तेल से, 24.2% गैस से और 27% कोयला से आता है। लेकिन 2011 से 2021 तक नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक बिजली की आपूर्ति 20% से बढ़कर 28% हो गई है।
इसके अलावा जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग 68% से 12% तक और परमाणु ऊर्जा 12% से 10% तक कम हो गई है। इसके सतही जल विद्युत का हिस्सा 16% से घटकर 15% हो गया है, जबकि सूर्य और पवन से बिजली 2% से बढ़कर 10% हो गई है। दूसरी ओर बायोमास और भूतापीय ऊर्जा 2% से बढ़कर 3% की हिस्सेदारी पर पहुंच गई है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महत्वपूर्ण क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई पहल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों को साथ मिलकर समाधान निकालना है। वर्तमान में 122 देश इसके सदस्य हैं और 27 देशों ने ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 67 ने अनुसमर्थन पत्र भी जमा कर दिया है। बृहद स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से वैश्विक ऊर्जा के प्रयासों को बल मिल रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर तरीके से सभी तक प्रयोग की पहुंच बढ़ते जा रही है। आइए देखते हैं भारत द्वारा हरित ऊर्जा संबंधी प्रयासों को। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोगकर्ता देश है। प्रति व्यक्ति आधार पर देखें तो भारत का ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। वर्ष 2019 में भारत ने घोषणा की कि वह वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की अपनी स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट तक ले जाएगा। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना अर्थात PLI नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कच्चे माल के उत्पादन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन के संबंध में भारत सरकार की एक और पहल है। PM कुसुम योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं प्रोत्साहन महाअभियान का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता का दोहन कर किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना है। जल पंपों का सोलराइजेशन ही उपभोक्ता के दरवाजे पर उपलब्ध बिजली वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की G20 अध्यक्षता में हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर मंथन किया जा रहा है। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हेतु भारत प्रतिबद्ध है। मिशन लाइफ के जरिए भारत ऊर्जा नवीकरण और वितरण के लिए खनिजों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। भारत वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अपने कदमों को काफ़ी सावधानीपूर्वक बढ़ा रहा है। धन्यवाद।